नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज के दूसरे एपिसोड से मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम उस समय बांधवगढ़ में टाइगर सफारी कर रहे थे। बांधवगढ़ से करीब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मां शारदा का सिद्ध पीठ है, मैहर देवी का स्थान। इस समय हम वहां आ गए हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ की अपनी यात्रा शुरू करूं, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बांधवगढ़ से यहाँ तक की सीनिक सड़क यात्रा हमने कैसे कंप्लीट करी। बांधवगढ़ की वाइल्ड लाइफ और टाइगर सफारी की यादों को समेटकर अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो है मां शारदा की नगरी मैहर। यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के उस अनछुए हिस्से को देखने का मौका है जो शहर की भीड़ भाड़ से आज भी कोसों दूर है। बांधवगढ़ से मैहर का यह रास्ता बरही और उमरिया के रास्तों से होकर गुजरता है। इस सफर की सबसे खास बात यह है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटेक्टेड रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र से होकर के निकलता है। खिड़की से बाहर देखते ही आपको एहसास होगा कि आप सीधे प्रकृति की गोद में हैं। यह अनुभव वाकई बहुत ही यूनिक और थ्रिलिंग होता है। जिस संरक्षित क्षेत्र से आप गुजरते हैं वह सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये असल में बांधवगढ़ और संजय डुगरी नेशनल पार्क के बीच का एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। इसी वजह से इस रास्ते में जगह जगह आपको कोर एरिया के बोर्ड्स दिखेंगे और अमूमन आपको कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ इस एरिया से गुजरते हुए दिख ही जाती है। दुनिया का सबसे पहला सफेद बाघमोहन इसी क्षेत्र के जंगलों में पाया गया था। यह पूरी बेल्ट व्हाइट टाइगर टेरिटरी के नाम से भी मशहूर रही है। इस रास्ते में आप कई सारे छोटे छोटे पुल भी पार करते हैं। यह क्षेत्र सोन नदी के जल भराव क्षेत्र में आता है। यहाँ की मिट्टी का लाल रंग और ककरीली बनावट विंध्य पर्वतमाला की पहचान है। जैसे ही आप उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदानों से थोड़ा दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो कुदरत का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा आपके सामने आता है। ये बदलाव इतना अचानक और शार्प होता है कि आपकी नजरें तुरंत उसे पकड़ लेती हैं। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत अब हमारे पीछे छूट चुके होते हैं और उनकी जगह ले लेती हैं विंध्य क्षेत्र की सख्त पथरीली और ऊबड़ खाबड़ जमीनें। यहाँ वनस्पति बदल जाती है, खेती की संभावनाएं सिमट जाती हैं और सीधा असर दिखता है यहाँ के सामाजिक आर्थिक परिवेश पर। जहाँ मैदानों में मिट्टी सोना उगलती है वहाँ संपन्नता खेतों में नजर आती है, लेकिन यहाँ जहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी है वहाँ संघर्ष और सादगी का एक अलग तालमेल देखने को मिलता है। ये बदलाव आपको सिर्फ आंखों से नहीं दिखता बल्कि महसूस होता है यहाँ के घरों की बनावट में, लोगों के पहनावे में और उनके रहन सहन में। यही वजह है कि इस रास्ते पर चलते हुए आपको वो चमक दमक वाले ढाबे या बड़े बाजार नहीं मिलेंगे जिनकी प्रायः आपको आदत पड़ी होती है। जब जमीन उपजाऊ नहीं होती तो वहाँ व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार भी थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। ये सड़कें जो अभी भी अपने सुधार का इंतजार कर रही हैं, इसी बात की गवाही देती हैं कि विकास की लहरें अभी इन बीहड़ों और जंगलों के भीतर पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। लेकिन इसी कमी में इस रास्ते की खूबसूरती भी छिपी है। जहां इंसान कम दखल देता है वहां कुदरत अपना साम्राज्य बना लेती है। ये संरक्षित क्षेत्र, ये खामोश जंगल और वन्य जीवों की ये पनाहगाहें हमें याद दिलाती हैं कि हर जमीन की अपनी एक अलग कहानी और एक अलग आत्मा होती है। बांधवगढ़ से मैहर तक का ये सड़क का सफर हमें उसी दूसरी आत्मा से परिचित कराता है।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं खड़ा हूँ एमपीटी का जो होटल सुरबहार है, ये माँ शारदा का जो पीठ है उसके कॉम्प्लेक्स में स्थित एकमात्र ढंग का होटल है। तो अगर आप मंदिर परिसर के पास रहना चाहते हैं और आपको ठीक ठाक एकोमोडेशन चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको प्री बुक करके ही आइए। और हमें भी 2 रूम्स की ज़रूरत थी, पर अभी इनके पास एक ही अवेलेबल है। देखते हैं आगे क्या होगा। अभी दोपहर के 2:30 के आसपास का समय है और मंदिर इस समय बंद है। मंदिर दोपहर में बंद हो जाता है और 4 बजे फिर से रीओपन होता है। तो अभी हम 4 बजने का वेट कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर। आशा करता हूँ आपको भी आनंद आएगा। विंध्य पर्वतमालाओं के बीच मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है मैहर। मैहर का अर्थ है माँ का हार। यह मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी पर करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए मैहर रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी रेल हेड है, जो देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो सतना या जबलपुर से आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला करीब 1064 सीढ़ियां चढ़कर, जिसमें आपको 1 घंटे से ऊपर का समय लगेगा, और दूसरा आधुनिक रास्ता है रोपवे का। रोपवे का सफर न केवल आपका समय बचाता है, बल्कि विंध्यन माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स का एक पैनोरामिक व्यू भी आपके सामने प्रस्तुत करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैहर माता का मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर के तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के हिस्से किए थे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग या आभूषण गिरे थे, वहाँ शक्तिपीठ बनाए गए। मैहर वह पावन स्थान है जहाँ माता सती का हार गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम माई का हार यानी मैहर पड़ा। मैहर मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास और भूगोल तक सीमित नहीं है। इसके साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं। सबसे बड़ा रहस्य है आल्हा और उदल की अमर भक्ति। बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा और उदल माँ शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने ही त्रिकूट पर्वत पर छिपी इस देवी की प्रतिमा को खोजा भी था। स्थानीय लोगों और पुजारियों का मानना है कि आज भी हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो माता की पूजा हो चुकी होती है। मंदिर के अंदर ताजे फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में आल्हा और उदल आज भी अदृश्य रूप में यहाँ आते हैं। माँ की सबसे पहली आरती वही करते हैं। इसी रहस्य के चलते रात की अंतिम आरती के बाद पूरे मंदिर परिसर को खाली करवा लिया जाता है और यहाँ किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं होती। कई लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की भी कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि सुबह के उस अंधेरे में माँ की पूजा करने यहाँ कौन आता है। सूर्यास्त का समय हो चला था। विंध्य की पहाड़ियों के पीछे छुपते सूरज की लालिमा पूरे परिसर को एक सुनहरी चमक से सराबोर कर रही थी। दिन भर की हलचल के बाद अब भीड़ भी थोड़ी कम हो चली थी, जिससे यहाँ का माहौल थोड़ा शांत और आध्यात्मिक हो चला था। परिसर की मर्यादा और सुरक्षा के नियमों के कारण मुख्य मंदिर के भीतर कैमरा ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। इसी वजह से मैं आपको माता रानी के लाइव दर्शन के विजुअल्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरा मानना है कि कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिन्हें कैमरे में नहीं, सिर्फ अपने चित्त में कैद किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा और दर्शन की इच्छा के लिए मैं इंटरनेट पर उपलब्ध माँ शारदा की इस दिव्य छवि को यहाँ साझा कर रहा हूँ। आप भी घर बैठे माँ के इस दिव्य छवि का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
मंदिर परिसर में मेरी नजर इन कलाकारों पर पड़ी जो माता का स्वरूप धारण कर नृत्य कर रहे थे। इसे यहाँ की लोक परंपरा में देवी नृत्य या बधाई का एक रूप माना जाता है। यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सदियों पुरानी लोक परंपरा और गहरी आस्था का संगम है। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में जस उन भक्ति गीतों को कहते हैं जो माता की स्तुति में गाए जाते हैं। जब ढोल की थाप पर जस गाया जाता है तो कलाकार माता का स्वरूप धारण कर भाव विभोर होकर के नाचते हैं। जो कलाकार माता का रूप धरते हैं वे केवल वेशभूषा नहीं पहनते बल्कि उस दौरान वे एक साधना में होते हैं। वे लाल रंग के वस्त्र, भारी आभूषण, मुकुट और हाथों में अक्सर त्रिशूल या तलवार धारण करते हैं। आपने गौर किया होगा यह नृत्य बहुत ऊर्जावान होता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार नृत्य करते समय कलाकार एक ट्रांस की स्थिति में चले जाते हैं जिसे भाव में विभोर हो जाना कहा जाता है। माना जाता है कि उस क्षण में उनके भीतर स्वयं देवी की शक्ति का अंश समाहित हो जाता है। ये कलाकार ज्यादातर स्थानीय गांवों के होते हैं जैसे सतना, रीवा या मैहर के आसपास के। इनके परिवारों में यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है। वे इसे कोई पेशा नहीं बल्कि अपनी कुल सेवा मानते हैं। अक्सर हम संस्कृति और आध्यात्म को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं, लेकिन मैहर की इस पावन धरती पर आकर ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं। यहाँ जो नृत्य आप देख रहे हैं वह केवल शारीरिक भंगिमाएं नहीं बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। यहाँ की संस्कृति महलों या किताबों में नहीं बल्कि इन कलाकारों की पदचाप और ढोल की थाप में जीवित है। यही हमारे देश की खूबसूरती है, जहाँ कला प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि अर्पण के लिए होती है। जब ये कलाकार माता का स्वरूप धारण करते हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। उस क्षण में वे केवल एक नर्तक नहीं बल्कि उस अनंत शक्ति का एक हिस्सा बन जाते हैं। यह जुड़ाव ही वह सूत्र है जो हमें सदियों पुरानी परंपराओं से आज भी उतनी ही मजबूती से जोड़े हुए है। संस्कृति और आध्यात्म का यह अद्भुत संगम ही हमारे देश की शायद असली पहचान है। धीरे धीरे रात होने लगी थी। हम कई घंटे मंदिर में रहे, 2-3 बार माँ के दर्शन किए और चूंकि इस मंदिर में रात में कोई रुक नहीं सकता तो अब इच्छा तो नहीं हो रही है, पर फिर भी भारी मन से हमने भी माँ को फिर से प्रणाम करके नीचे उतरना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप मैहर में हैं और ठीक ठाक प्योर वेज खाने का स्थान ढूंढ रहे हैं तो एटलीस्ट हमारी यात्रा के समय जो एकमात्र ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध था वो न्यू राम भंडार करके एक प्लेस है। अभी हम वहाँ ही बैठे हुए हैं। हमने काफ़ी लोगों से पूछा और अपनी तरफ से खोजने की कोशिश करी, बट हमें इकलौता यही एक प्लेस मिला जहाँ आप ठीक ठाक वेज खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैहर में माता जी के दर्शन करके वापस मैं आ गया अपने होटल पर। इस समय रात के 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और इस एपिसोड को अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आशा करता हूं मां शारदा के शक्तिपीठ की हमारी यात्रा आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस एपिसोड को अब यहीं समाप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी यात्रा जारी रहेगी। कल का हमारा जो प्लान है वो खजुराहो की तरफ जाने का है। कल मैं आपसे मिलूंगा खजुराहो की अपनी सड़क यात्रा पर। जब तक मिलूं तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।